प्रो थिंग्स आर गेटिंग वाइल्ड फुटबॉल में। ठीक है, आज उन सभी वाइल्ड वाली चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अचानक से इलेक्शन टाइम चल रहा है बार्सिलोना में, लाइक लापोर्ट, विक्टर फॉन्ट, इन लोग आपस में लड़ मर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं जहाँ पे लापोर्ट ये कह रहा है कि भाई विक्टर फॉन्ट इतना बदमाश आदमी है कि वो टारगेट कर रहा है हमारे टीम को एकदम इम्पोर्टेंट समय पे। टीम के बारे में गलत बोल रहा है, डेको के बारे में गलत बोल रहा है। टीम के बारे में गलत मत बोलना, मेरे बारे में गलत बोल अगर तेरे को बोलना तो। ऐसे वहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा है और खबर निकल रही है कि भाई बार्सिलोना जूलियन अल्वारेस के पीछे है, हैरी केन के पीछे है। और अपेरेंटली ये खबर लिंक भी हो रही है जब मैं इसको लिंक कर रहा हूँ यू नो व्हाट, ऐसे बायन की तरफ के सोर्सेज से। तो वी विल टॉक अबाउट दिस एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट थोड़ा सा प्रीमियर लीग एज वेल। कल रात को मैं 3:30 बजे तक जगा हुआ था बिकॉज आई वॉज वॉचिंग प्रीमियर लीग बिकॉज थिंग्स वर लुकिंग वेरी टेस्टी ओवर देयर। बट द थिंग वॉज कि यार मैं भूल गया जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसके बारे में बात करने के लिए, थोड़ा सा उसको छू लेता हूँ। ठीक है, तो कल हराम बॉल खेलते हुए आर्सेनल जो है वो अपना गेम ब्राइटन के खिलाफ जीत जाती है। पूरी दुनिया, देश और यू नो व्हाट, इवन जो एलियंस हैं मार्स और जुपिटर में, सब लोग जो है वो आर्टेटा को बोल रहे हैं कि तेरे जितना हराम बॉल आज तक हमने कभी नहीं देखा है। जिन लोगों ने देखा है ब्राइटन वर्सेस आर्सेनल का गेम जहां आर्सेनल 1-0 जीत करके आई है, सब सब हाथ जोड़ दिए कि भाई इससे अच्छा आप मत खेलो फुटबॉल। तो अब लेकिन वही है, विन इज अ विन एंड 3 पॉइंट्स इज 3 पॉइंट्स। खासकर जब आपके पीछे जो टीम चल रही है जैसे मैनचेस्टर सिटी है ना, पॉइंट्स एकदम नेक टू नेक चल रहा था, वो अपना गेम ड्रॉ कर ले नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ। तो 2-2 वो ड्रॉ होता है, एकदम एंडिंग मोमेंट में नॉटिंघम फॉरेस्ट वहाँ पे गोल मार लेती है। एंड फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड भी अपना गेम न्यूकासल से हार जाती है। मैंने थोड़ा सा बात किया था इसके बारे में कल के वीडियो में कि न्यूकासल हरा दी है मैनचेस्टर यूनाइटेड को और हमारा अगला ओपोनेंट जो है वो न्यूकासल ही है। बट नाउ लुकिंग एट द टेबल इज लुकिंग वेरी यू नो व्हाट वन साइडेड। लाइक आर्सेनल अपने लास्ट 3 गेम्स जीत गई और मैन सिटी अपना गेम एक ड्रॉ कर ली। तो 7 पॉइंट्स क्लियर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर्सेनल 30 गेम खेल करके। आई नो गेम इन हैंड है मैनचेस्टर सिटी का, बट यार देखो अब क्या आखिरी के क्या कितने गेम्स होते हैं भाई प्रीमियर लीग में? 38 गेम्स होते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो अब आखिरी के 8 ही गेम्स बचे हुए हैं, इन टोटल 38 गेम्स होते हैं और 7 पॉइंट्स का गैप है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्सेनल निकाल लेगी प्रीमियर लीग। बट हाँ, चीज़ें इंटरेस्टिंग हो गई बिकॉज मैनचेस्टर सिटी अपना ड्रॉ कर ली गेम और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी अपना गेम हार गई है। तो जो टॉप 4 का रेस चल रहा है ना भाई प्रीमियर लीग में, इट्स क्रेजी बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट भाई। लाइक मैन सिटी जो है वो सेकंड है, मैनचेस्टर यूनाइटेड थर्ड है, एस्टन विला फोर्थ है, चेल्सी फिफ्थ है, लिवरपूल जो है वो सिक्स्थ है। और टॉटनहम बोल रहे हैं लोग कि रेलीगेट हो जाएगी और लग भी रहा है। लाइक आप देखो ना, रेलीगेशन स्पॉट में एक ही पॉइंट का गैप है बिटवीन टॉटनहम, वेस्ट हैम एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट। और नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए ड्रॉ वाज अ ह्यूज ड्रॉ। अगर वो जीत जाते कैसे तैसे तो टॉटनहम का तो भाई भाजा बच जाता। एनीवेज दोस्तों, लेट्स मूव टू द स्टोरीज एंड द फर्स्ट स्टोरी इज दैट द लेजेंड्स एंड द गोट्स विल मीट। नाउ आपका पॉलिटिकल प्रेफरेंस क्या है? आई रियली डोंट नो मैन। आप डोनाल्ड ट्रंप को कैसा समझते हैं वो आपके ऊपर है, बट जैसा भी समझते हैं, जैसा भी इंसान है, एट द एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड यूएसए एक सुपर पावर कंट्री है। एंड मीटिंग जो है वो भाई यूएसए का प्रेसिडेंट इज एक अनदर लेवल के अचीवमेंट। रिसेंटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो वॉज इन दी वाइट हाउस एंड ही हैड अ डिनर विद जो है वो भाई डोनाल्ड ट्रंप एंड वहाँ पे मिला था। दी पिक्स गॉट वायरल दैट अरे भाई देखो रोनाल्डो जो है वो प्रेसिडेंट से जो है वो मिल करके आए हैं यूएसए के। अपेरेंटली नाउ इंटर मियामी की पूरी टीम इज हेडिंग टुवर्ड्स वॉशिंगटन एंड दे विल बी मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन में वाइट हाउस में। अपेरेंटली एक प्रेसिडेंशियल डिनर टाइप से रखा गया है फॉर एक्नॉलेजिंग इंटर मियामी की विक्ट्रीज, पिछले सीजन की जो ट्रॉफीज वगैरह इंटर मियामी जीती है। तो यहाँ पे जो है वो भाई डोनाल्ड ट्रंप जीते, मतलब मिलेगा लियोनल मेसी से एंड पहली मीटिंग होगी बिटवीन लियोनल मेसी एंड डोनाल्ड ट्रंप। तो यहाँ पे जो है वो भाई दोनों हाथ मिलाएंगे, पिक्चर्स वायरल होगी, वन ऑफ द वायरलेस्ट मूवमेंट बन सकता है भाई इंटरनेट में अगर बना तो। बट या नॉट ओनली लियो मेसी बट द होल टीम, लाइक होल इंटर मियामी की टीम इज ट्रेवलिंग टू वॉशिंगटन बिकॉज MLS जीतने की जो है वो भाई खुशी है। वो कुछ MLS कप वगैरह इन लोग जो जीते थे भाई, वो वाली चीज़ के चलते ये जो है वो भाई होने वाला है बिकॉज वर्ल्ड कप होने वाला है यूएसए में। तो वर्ल्ड कप होने वाला है तो फुटबॉल से रिलेटेड वाली चीज़ों का प्रमोशन वगैरह है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी हैपनिंग। सो यस, लियोनल मेसी विल बी मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप। आने वाले एक दिन में आपको जो है वो भाई ऑफिशियल फोटोज देखने को मिल जाएगी। एनीवेज मूविंग अहेड दोस्तों, ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक अबाउट बार्सिलोना एंड
this incredible report from Athletic FC. Now you might be knowing this if you are following football for a very long time, that there are some sources जिसके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, जैसे कि फेब्रिजियो. और अगर फेब्रिजियो भी किसी सोर्स के ऊपर आंख बंद करके ऊपर विश्वास करता है तो वो है एथलेटिक एफसी. एथलेटिक एफसी के जो है वो भाई सोर्सेस, जो न्यूज़ वगैरह रहती है, स्टोरीज रहती है, दे आर लाइक एकदम रिलायबल, ऐसा कहा जाता है. सो एज पर एथलेटिक डिस्पाइट ऑफ बीइंग एक इलेक्शन सीजन में, यू नो व्हाट, सिंस जो प्रेसिडेंट है हमारा वो तो छोड़ चुका है क्लब को, चला गया है इलेक्शंस लड़ने के लिए, तो इस बीच में ऐसे रूमर्स आ जाना थोड़ा सा सर खुजलवाता है. बट अब एथलेटिक है यार, तो देखिए दोस्तों, एथलेटिक कह रहा है कि भाई जूलियन अल्वारेस और हैरी केन अभी टॉप टियर बार्सिलोना स्ट्राइकर टारगेट है फॉर द नेक्स्ट सीजन. अल्वारेस जो है वो भाई स्टैंड आउट नेम है, टॉप है जो है वो प्रायोरिटी में टैको के विश लिस्ट के लिए. और कैटलन्स ये बिलीव करते हैं कि 26 साल का ये जो अर्जेंटीना का फॉरवर्ड है वो खुद जो है वो भाई बार्सिलोना ज्वाइन करना चाहता है. और बार्सिलोना के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, इन लोग जो है वो भाई ये बिलीव करते हैं कि टॉप क्लास फॉरवर्ड्स जो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है वो लिमिटेड है, और दे नीड टू भाई एड्रेस स्ट्राइकर वाला पोजीशन इस समर विंडो में. और क्लब सोर्सेज कॉन्फिडेंट है कि जो बार्सिलोना की फाइनेंशियल पोजीशन है इन दी अपकमिंग समर विंडो, वो जो है वो भाई इनफ होगी फॉर बार्सिलोना टू मेक एक रीजनेबल ऑफर टू एथलेटिको मैड्रिड टू सिक्योर जूलियन अल्वारेस. अब ऑब्वियसली यू ऑल्सो नो इट, आई ऑल्सो नो इट, अगर जूलियन अल्वारेस आएगा तो 120 मिलियन इज द फिगर यू माइट बी हियरिंग, बिकॉज उन लोग ग्रीजमान को भी इतने पैसे में हमको दिए थे, तो आई डू नॉट एक्सपेक्ट देम टू यू नो लीव आए थोड़ा सा कम फॉर जूलियन अल्वारेस. उन लोग खुद जूलियन अल्वारेस को 60-70 में लेकर के आए हैं. मैं थोड़ा सा याद नहीं है मुझे कितने में लेकर के आए थे, बट हाँ अच्छा खासा फिगर उन्होंने दिया था, तो वो उससे कम में तो हमको बेचेंगे नहीं. तो मुझे ऐसा लगता है 120 मिलियन इज व्हाट दे विल बी आस्किंग फॉर जूलियन अल्वारेस. अब रही बात हैरी केन की, तो हैरी केन के आने का कहानी ऐसा कुछ है दोस्तों कि देखो, हैरी केन का कॉन्ट्रैक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज यू नो व्हाट, सीधा एक ही साल का बचा हुआ विद बायर्न म्यूनिक. और इसी चीज़ के चलते बायर्न म्यूनिक ये सोच सकती है कि यार हैरी केन को अगर हम इस समर निकाल दें तो इट्स बेटर, बिकॉज अगले समर जो है वो भाई ऐसा फ्री ट्रांसफर जा सकता है. तो उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा 2027 में, और 2026 के समर विंडो में सोचें कि शायद बायर्न इसको निकाल दे. लेकिन इसकी एज भी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, 32 ईयर ओल्ड है, तो ये जो है वो भाई एक चीप अल्टरनेटिव ऑप्शन अपन को नजर आ सकता है स्ट्राइकर वाले पोजीशन में. एंड हैरी केन अगर इन केस यू नो व्हाट एक ऐसा ऑप्शन डेवलप होता है कि वो बायर्न छोड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से उसकी प्राइसिंग विल बी ऑलमोस्ट एट 40-45 मिलियन. सेम वही कहानी जो लेवेंडोस्की को जैसे अपन को बायर्न ने दिया था ना 50 मिलियन में लगभग, वैसे इन लोग हैरी केन को भी जो है वो भाई देने के बारे में सोचेंगे. सो हैरी केन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ऑब्वियसली एक शॉर्ट टर्म ऑप्शन है, जूलियन अल्वारेस एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन होगा. बट मुझे ऐसा लगता है यार कि 120 मिलियन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जूलियन अल्वारेस के ऊपर डालने से अच्छा है कि हम 40-45 मिलियन में हैरी केन को ले आएं, 2 साल 3 साल इसको चलाएं, तब तक वेट करें जूलियन अल्वारेस का वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का. उसका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे जब खत्म होगा तो कम पैसों पे उसको ले आएंगे ना यार, काहे को अभी चलता ज़्यादा पैसा देना जब हैरी केन एक अच्छा ऑप्शन नजर आ सकता है, बिकॉज हैरी केन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है जो है वो जूलियन अल्वारेस से. मैं जब हमारी टीम अभी देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हैरी केन ज़्यादा अच्छे तरीके से इफेक्टिवली काम कर पाएगा. लमीन यमाल के वो जो पासेस निकल करके आते हैं डायरेक्ट बॉक्स में, अपन को चाहिए एक पोचर आदमी यार, और हैरी केन उस रोल में काफ़ी बेहतरीन सूट करेगा. तो एज अ बार्सिलोना फैन इफ़ यू आस्क मी कि एके जी भाई आप किसको लाना चाहोगे, हैरी केन को लाना चाहोगे या जूलियन अल्वारेस को लाना चाहोगे, मैं तो बोलूँगा कि यार हैरी केन को लेकर के आते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली फाइनेंशियली हमको जो है भाई कम पैसे लगेंगे, 2 साल आराम से अच्छा जो है वो भाई अपन को वर्क रेट दे देगा. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लुकिंग लमीन यमाल के असिस्ट जितने बॉल्स हो साला फरान टोरेस को देता है और फरान टोरेस मिस करता है, हैरी केन रहेगा तो कितने गोल्स पड़ेंगे तुम सोचो. और रफीनिया का भी पासिंग भाई एक नंबर है, पेद्री पासेस डालेगा हैरी केन को, हैरी केन क्या फिनिशर आदमी है यार, फरान टोरेस टाइप नहीं है. तो मुझको ये चीज़ें देख करके लगता है कि हैरी केन कितना अच्छा ऑप्शन है. और मीनवाइल जब तक हैरी केन हमारे लिए 2 साल काम करेगा, वेट करते हैं, जूलियन अल्वारेस का वहाँ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने देते हैं, एंड इवेंचुअली जूलियन अल्वारेस को कम पैसों पर ले आएंगे. क्या भाई, मैं अगर प्रेसिडेंट रहता तो देखो मैं ऐसे ही करता, काफ़ी मजा आ जाता है ना. बट ऑब्वियसली दोस्तों ये तो देखने वाली बात होगी क्या होगा. और यू नो व्हाट, अगर रही बात लोगों की जो ये बोल रहे हैं कि यार हैरी केन एके जी भाई क्या बात कर रहे हो यार, ही विल बी एक्सटेंडिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट ओवर बायर्न, ऐसी खबरें निकल करके आ रही थी. बट अभी बायर्न की तरफ से सोर्सेस ये कह रहे हैं कि भाई बायर्न इज वर्किंग ऑन टू मूव फ्रॉम हैरी केन, बिकॉज दे ऑल्सो थिंक दैट देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी दैट हैरी केन माइट लीव बायर्न इस सीजन में. तो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर विक्टर ओशिमैन, एंड विक्टर ओशिमैन ऑब्वियसली दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा उनको पैसे देगा, 110 से 100 मिलियन ऐसा जो है वो भाई हो सकता है. गैलाटासराय मांग ले 70-80 मिलियन में भी बातें बन सकती हैं. बट ऑब्वियसली दोस्तों यू नो व्हाट, गैलाटासराय के लिए ही हैज़ स्कोर्ड 54 गोल्स इन 66 गेम्स, ही हैज़
बीन आउट स्कोरिंग एवरीबडी इन जो है वो भाई टर्किश लीग, एंड ऑब्वियसली विक्टर ओसिमैन लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट एज ए स्ट्राइकर. हम उसके वेजेस वगैरह जो मीट नहीं कर पाएंगे, देयर इज अनदर थिंग, और मुझे नहीं लगता कि हम कभी विक्टर ओसिमैन की तरफ देखेंगे भी, बट बायर्न देख रही है बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिपार्चर ऑफ हैरी केन, एंड डिपार्चर ऑफ हैरी केन अगर होगा तो बार्सिलोना में होगा तो मज़ा आ जाएगा. तो ये दोनों जो है वो भाई खबरें लिंक हो रही हैं आपस में, इसलिए मैं बोला कि भाई इसके बारे में बात करना बनता है. अब बार्सिलोना जो है वो भाई एथलेटिक के हिसाब से जूलियन अल्वारेस के ऊपर नजर बनाई है, हैरी केन के ऊपर नजर बनाई है. अब देखते हैं दोस्तों क्या होगा. मेरा ओपिनियन हैरी केन को ले आते हैं. आपका क्या ओपिनियन, क्या आप मेरी बातों से सहमत हो जो मैंने आपको एक छोटा सा एनालिसिस दिया है हैरी केन और जो है वो भाई जूलियन अल्वारेस का? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. मेरे ख्याल से टाइट एनालिसिस था. एनीवेज दोस्तों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट खबर एंड दैट इज अबाउट रॉदरी, एंड apparently Real Madrid is also looking forward to get their hands on Rodri, and this is coming from Fabrizio, so I cannot deny it. Fabrizio कहते हैं कि Real Madrid will be active in the midfield market during this summer window and they are exploring possibilities. We will be talking again about Rodri. Let's see what he'll decide. So ये Fabrizio के वर्ड्स है दोस्तों, और यहाँ पे आप लोग गौर कीजिए, उसने ये बोला कि we will see what he will decide. Like Rodri के ऊपर है कि वो क्या डिसाइड करता है, वो आना चाहता है कि नहीं आना चाहता है Real Madrid. So ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जो है वो भाई प्रोजेक्ट बनेगा. I think that Rodri might leave Manchester City अगर पेप गार्डियोला छोड़ करके जाता है तो, एंड ऑब्वियसली रियल मैड्रिड एक जो है वो भाई ऑप्शन रहेगा रॉदरी के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली रियल मैड्रिड चाहेगी कि भाई एक बैलन डॉर विनर टाइप का आदमी आए जो मिडफील्ड को संभाले एट दिस ब्रेकिंग स्टेज. क्योंकि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू लुक अपॉन द मैड्रिड का मिडफील्ड, भाई यू कैन नॉट सी एनी सिंगल प्लेयर जिसको तुम उंगली रख करके बोल दो कि भाई ही इज अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर वहाँ पे. कामाविंगा, चुआमिनी, यू नो व्हाट, दीज आर दी प्लेयर्स जो शायद कैसेमीरो, लुका मॉड्रिच, जो टोनी क्रूज का जो है भाई वॉइड फिल नहीं कर रहे हैं. उस वॉइड को शायद फिल जो है वो रॉदरी एक अच्छे तरीके से करे. एंड रियल मैड्रिड ऑब्वियसली जैसा फेब्रिजियो कह रहे हैं कि रियल मैड्रिड विल बी एक्टिव इन दी मिडफील्ड मार्केट ड्यूरिंग द समर ट्रांसफर विंडो. विल सी व्हाट विल हैपन इन दी समर ट्रांसफर विंडो. काफ़ी इंटरेस्टिंग समय चल रहा है दोस्तों, और इंटरेस्टिंग समय पे मैं बोलूँगा कि भाई आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा करके जाइए हमारे चैनल का. मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में. आशीष के चैनल में बैठ के पीस. जय हिंद, वंदे मातरम.